मेरा इश्क कोई 10-12 साल रहा, उसकी शादी हो गई तो फिर नाकाम हो गए। इश्क में नाकाम हो गए तो आप कफन में पड़े रहे 7 दिन। जब ये इश्क छोड़ देता है ना, दिल तोड़ देता है, तो फिर कफन ही हो जाता है, इंसान मर जाता है। हम ऐसे भी मरे हुए हैं, उसी को खुश देखना चाहते थे, चाहे वो हमारे साथ रहे चाहे किसी के साथ भी रहे। अभी मुलाकात हुई शादी के बाद फिर कभी आपसे? होती है तो मैं देखता नहीं हूँ उसकी तरफ। बस जिनसे इश्क करते थे वो नहीं रहे तो हम कहाँ रहे। इश्क सच्चा हो तो मरता तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं उसाफ डिजिटल। नाजरीन, आज आपको एक मोहब्बत भरी दास्तान सुनाने जा रहे हैं कि आप भी सुनेंगे तो सुनने पे मजबूर हो जाएंगे। आप ये मोहब्बत की दास्तान सुनेंगे तो आप भी रोने पे मजबूर हो जाएंगे। आज आपको एक ऐसे आशिक की स्टोरी सुनाने जा रहे हैं कि जिसको 40 साल पहले एक लड़की से मोहब्बत होती है, लेकिन इनकी महबूबा कोई किसी और के साथ ब्याह कर चली गई। वजह क्या बनी कि इनकी महबूबा किसी और के साथ ब्याह कर चली गई और ये इश्क हकीकी से इश्क मजाजी में दाखिल हो गई। इनकी मोहब्बत की नाकामी की वजह क्या बनी, आइए चलते हैं आपको भी उस शख्स की स्टोरी सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वैसे तो मुझे मजनू कहते हैं, नाम मेरा असलम परवेज है। अच्छा, ये क्या वजह लोग आपको मजनू कहते हैं? इश्क के लिए। इश्क के लिए? इश्क किया था किसी से? बस किया था। अच्छा, किया था तो इश्क में आप कामयाब हो गए थे या नाकाम हो गए थे? नाकाम हो गए थे। क्या वजह बनी थी जो आप इश्क में नाकाम हो गए थे? बस किसी वजह से नाकाम हो गए थे। अच्छा, ये बताएं कि आपकी इश्क में नाकामी की वजह क्या बनी और आपको कितने साल आपका इश्क रहा? मेरा इश्क कोई 10-12 साल रहा, उससे बाद नाकाम हो गए। नाकाम क्यों हुआ, क्या वजह बनी? बस उसकी शादी हो गई तो फिर नाकाम हो गए। ना उसकी शादी हो गई तो आपने कोशिश नहीं की उसका रिश्ता मांगने की जिससे आपको इश्क हो गया था? बस उसी को खुश देखना चाहते थे, चाहे वो हमारे साथ रहे चाहे किसी के साथ भी रहे। अच्छा, उसकी खुशी के लिए आपने छोड़ दिया तो आपको ये महसूस नहीं है कि किसी और के साथ उसकी शादी हो रही है? उसकी खुशी के लिए आपने उसको छोड़ दिया। आप पे उस टाइम क्या फीलिंग थी जब उसकी शादी हो रही थी? बस उस टाइम तो मेरे दिल को पता था और मुझे पता था जो मेरे पे बीत रही थी। बस खुश जो होना था, वो जहाँ खुश है हम वहीं खुश हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी आखिरी बात अपनी महबूबा से कब हुई थी? बस वही शादी के दिन हुई थी। अच्छा, शादी के दिन हुई थी तो आपके आखिरी अल्फाज क्या थे? आपने उनको क्या कहा था? उनको यही कहा था कि तुम जहाँ भी रहो खुश रहो, हम जहाँ भी रहें खुश रहें। अच्छा, वो भी आपसे इश्क करती थी या सिर्फ आपको एक तरफा इश्क था आपका? वो भी करती थी, वो दिल के हाथों मजबूर थी तो कोई दूसरे घर वालों के हाथों मजबूर थी। आपने उसका रिश्ता मांगने की कोशिश नहीं की? आपने घर वालों को भेजे उनके घर के रिश्ता हो जाए, या उस लड़की ने कोशिश नहीं की अपने वालिदैन को राजी करने की? उसका तो हाँ, मेरा मतलब है कि उसका दिल था मेरे साथ और उसके भाई और घर वाले नहीं मानते थे। वजह क्या थी, क्यों नहीं मानते थे? बस मैं गरीब था, वो कोई थोड़े अमीर थे। अच्छा, ये गुर्बत की वजह से उसने आपको छोड़ दिया कि आप एक गरीब थे और वो अमीर थे, लेकिन लड़की का दिल तो आपके साथ था ना शादी करने के लिए? हाँ उसका था, पर उसके घर वाले नहीं मानते थे। अच्छा, बाद में आपने कोई कोशिश नहीं की जब उसकी शादी हो गई उससे मिलने के लिए कि उसके साथ जाएं, उसके साथ मिलने वगैरह? नहीं, फिर इसलिए नहीं मिला कि उसका करैक्टर ख़राब ना हो जाए, उसका घर ख़राब ना हो जाए यार मेरी वजह से। मैं तो यही चाहूँगा जहाँ भी रहे खुश रहे। अब उसकी याद आती है आपको? यादें तो दिल में होती हैं, यादें कैसे भूल सकता है इंसान, अब यादें नहीं भूल सकता। अभी मुलाकात हुई शादी के बाद फिर कभी आपसे? नहीं हुई, होती है तो मैं देखता नहीं हूँ उसकी तरफ। अच्छा, होती है तो आप उनकी तरफ आप देखते नहीं? नहीं देखता। अच्छा, मैंने सुना है कि आप इश्क में नाकाम हो गए तो आप कफन में पड़े रहे 7 दिन, तो ये क्या आपका वाक़ई हो कि 7 दिन आप कफन में पड़े रहे? कफन में जब ये इश्क छोड़ देता है ना, दिल तोड़ देता है, तो फिर कफन ही हो जाता है, इंसान मर जाता है। हम ऐसे भी मरे हुए हैं। आप लोगों को जिंदा नज़र आ रहा हूँ, मैं तो अपने आप को मरा नज़र करता हूँ। आप अपने आप को मरे हुए क्यों कहते हैं, क्या वजह है? बस जिनसे इश्क करते थे वो नहीं रहे तो हम कहाँ रहे। इसी वजह से खुद को आप मरा हुआ महसूस कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप 7 दिन कफन में रहे हैं, फिर उसके बाद जिंदा हुए हैं, ये क्या मौजज़ा हुआ आपके साथ? कफन से फिर जिंदगी तरफ रवां दवां हो गए?
वो मैंने तुमको बताया कि जब वो नहीं रहे तो हमारी ज़िंदगी का फ़ायदा नहीं है ना, हम भी वही समझ ले मर गए। जब वो थे तो सब कुछ था, जब वो नहीं रहे तो बस कुछ भी नहीं है। बस उसकी जब शादी हुई तो मैं समझ मर गया था। बस ये तो कुदरत के काम है कि जो उसने मुझे बचा दिया। डॉक्टरों की तरफ से तो मैं मर भी गया था सबके लिए, बस कुछ उसकी निगाह थी कि मुझे बचा लिया। अच्छा, आप की 7 दिन कफन में पड़े रहे, डॉक्टरों ने, घर वालों की तरफ से आप बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, लेकिन उसके बाद मौजूदा हुआ आप फिर जिंदा हो गए। जिंदा, बस ये ऊपर वाले की ये कमाल कुछ ऊपर वाले की करमात है और कुछ इश्क की करमात मुझे लग रही है कि आपका इश्क सच्चा था, इसी वजह से आप दोबारा अपनी ज़िंदगी की तरफ आ गए। बस यही सोच ले कि इश्क सच्चा हो तो मरता तो नहीं है, बस हम मर के भी फिर जिंदा हो गए। ये तो कुछ उसकी दुआएं हैं, कुछ ऊपर वाले की। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब उसको पता चला होगा कि आप बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं तो फिर उनके फिर क्या कहते हैं, उनका उस टाइम क्या रवैया था? आप तो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, जब आपको पता चला कि मैं ख़त्म हो चुका हूँ, फिर दोबारा ज़िंदा हुए तो आपको, जब आप ख़त्म हो गए थे, कफन में थे, आपको कुछ महसूस हुआ? बस यही महसूस हुआ कि उसको जब देखा तो फिर वो यादें याद आ गई। उसको मैंने कह दिए कि आज के बाद नहीं मिलेंगे। आखिरी अल्फाज आपके ये थे यही थे। जब आपकी आखिरी मुलाकात हो? उसकी कोई याद आपके पास है, कोई निशानी वगैरह जो आपने अभी तक संभाल के रखी हो? यारो यादें तो दिल में होती हैं और उसकी निशानी अब रख के क्या करना है। वैसे दिल तो आपको करता होगा कि उसकी निशानी हो कोई मेरे पास, जब याद आती होगी उसकी तो। उसकी याद आती है तो दिल को झांक के देखता हूँ कि बस वो दिल में जो रहते हैं, फिर निशानी होगा क्या करना है। अच्छा, आप ये कह गए कि आप जब उनकी शादी में गए थे, जब उसकी शादी हो रही थी, वो किसी और के साथ ब्याह कर जा रही थी, तो उस वक्त आपको क्या महसूस हुआ? आपके सामने आपकी महबूबा कोई और से साथ ब्याह कर लेके जा रहे हैं। बस उधर मैं बेहोश हो गया था। अच्छा, हाँ। उसके सामने बेहोश हो गए थे? हाँ, बस फिर लोगों ने नहीं पूछा क्या वजह, बेहोश हो गए, इकट्ठे हो गए, वो उनका क्या रवैया था? भाग के आई थी आपकी तरफ जब आप बेहोश हो गए थे? हाँ आए थे, उन्होंने बोला क्या बात हो गई, मैंने वैसे कह दिया कि मेरा वो क्या है कि दिल सौड़ा हो गया है। बस उसका मैंने नाम नहीं लिया कि मैंने इसलिए नहीं लिया कि उसकी शादी हो रही थी तो फिर मैं नहीं चाहता था कि उसका घर खराब हो जाए। इसी वजह से चुप करके अपने आप पे आपने पत्थर रख लिया और उसको किसी और के साथ जाने दिया। अब आप अगर आपको दोबारा मिल जाती तो उसे अपनाने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे? अगर उसका दिल हुआ तो ठीक है, मैं तो नहीं चाहूँगा कि उसका घर खराब हो। वो जहाँ भी रहे खुश रहे, हम जहाँ भी रहेंगे खुश रहेंगे, दुआ देंगे उसको। बस हम भी आदमी थे बड़े काम के, लेकिन इस इश्क कमीने ने हमको भी निकम्मा कर दिया। तो यही दास्तान मजनू भाई, परवेज़ भाई की है। आपने सुनी कि इनको एक लड़की से इश्क हो जाता है, लेकिन ये अपनी मोहब्बत में नाकाम हो जाते हैं। तो ये मोहब्बत में नाकाम होते हैं तो ये 7 दिन कफन में पड़े रहते हैं। ये खुदाई मौजूद होता है कि कफन से बाहर निकल के ज़िंदा हो जाते हैं। तो इनकी मिसाल आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ आपको मजनू भाई की स्टोरी ये पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने मेज़बान मोहम्मद ज़ीशान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।